प्रश्नावली 7.1। इससे पीछे की वीडियो में जो है प्रश्न 5 तक हल कर चुके हैं। हम करेंगे प्रश्न 6 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 6 में कर दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलता रूप में लिखो। इसमें ये जो प्रश्न दिया गया इस सबको कर सबसे पहले कर साधारण भिन्न में बदलने के लिए, उसके बाद दशमलव भिन्न में बदलने के लिए, फिर का अपने उत्तर को सरलता रूप में लिखो। तो चलिए प्रश्न 6 का जो एक नंबर 6 का जो ए नंबर उसको हल करते हैं। ए नंबर है 25%। ए नंबर कितना है 25%। इसमें हम लिख लेंगे 25% को साधारण भिन्न में बदलने पर 25% को साधारण भिन्न में बदलने पर, तो 25% को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 25% है। इसमें से 25% है तो इसमें प्रतिशत चिन्ह हटेगा, तो इसमें जो है 25 में या तो 1/100 से गुना होगा या नहीं तो 100 से भाग होगा। तो इसमें हम 100 से भाग करेंगे तो काटेंगे 25 एक 25, 25 चौक हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1/4। 25% को साधारण भिन्न में बदलने पर हो जाएगा 1/4, एगो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद इसी को बदलना है दशमलव भिन्न में, फिर नीचे में लिखेंगे पुनः 25% को दशमलव भिन्न में बदलने पर, तो 25% है। 25%, इसमें से जब दशमलव चिन्ह हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा। 25 में जब 100 से भाग करेंगे तो ये जो भाग देख करके देखते 1/2 को शून्य है, इस पे जो है 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पर जो 0.25 एगो आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाएंगे। इस तरह से प्रश्न 6 का जो है ए नंबर को हल कर लेंगे। अब है प्रश्न बी नंबर। बी नंबर है 150%। 150% को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 150% को साधारण भिन्न में बदलने पर, यहाँ पर 150%। 150% से इसमें से प्रतिशत चिन्ह हटेगा, इसमें जो 100 से भाग होगा यानी तो 100 से गुना करेंगे। 100 से भाग करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया हो जाएगा 15, तिया हो जाएगा 3/2, बदल का आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये 150% को साधारण भिन्न में बदलना पे इतना हो जाएगा। अब इसी को बदलेंगे दशमलव भिन्न, फिर यहाँ पे लिख लेंगे पुनः 150% को दशमलव भिन्न में बदलने पर, 150%, इससे जो प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो इसको हम लिखेंगे 150, इसमें 100 से भाग होगा। इसमें जब 150 में 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव एक, यहाँ पर हो जाएगा 2 अंक के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1.50, ये जगह इसको कितना हो जाएगा आंसर नहीं आने, तो इसको 1.5, क्योंकि दशमलव के आगे जीरो को नहीं लिखते तो इस तरह से इसको बना लेंगे। इस तरह से प्रश्न बी को हल कर लेंगे। अब प्रश्न सी नंबर। सी नंबर है 20%। 20% को साधारण भिन्न में बदलने पर, यहाँ हो जाएगा 20%, इससे प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो हो जाएगा 20%, चिन्ह हटेगा तो इसमें 100 से भाग होगा, काटेंगे 20 का 20, 20×5 ये जगह भिन्न बन जाएगा 1/5। 20% को साधारण भिन्न में बदलने पर हो जाएगा 1/5। अब इसी को क्या करेंगे 20% को दशमलव भिन्न में बदलेंगे, यहाँ फिर लिखेंगे पुनः 20% को दशमलव भिन्न में बदलने पर 20%, प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो इसमें 100 से भाग होगा। जब इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.20, इसी को हम लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि दशमलव के आगे जीरो का वैल्यू
नहीं होता, तो इतना आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न सी को हल कर लेंगे। अब है प्रश्न डी नंबर। डी नंबर है 5%। 5% को साधारण भिन्न में बदलने पर, तो 5%, प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो इसमें 100 से भाग हो जाएगा, काट लेंगे। 5 1 5, 20 5 हो जाएगा 100, ये भिन्न बन जाएगा 1/, इसको 5 1 5, 20 5 हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1/20। तो 5% को जो साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। फिर इसी को क्या करेंगे, दशमलव भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुनः 20% को दशमलव भिन्न में बदलने पर 20%, 20% प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो इसमें 100 से भाग हो जाएगा। इसमें जो 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20, दशमलव के आगे जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता, तो ये हो जाएगा इतना, इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पुनः 5% को दशमलव भिन्न में बदलने पर, ये जगह 5%, प्रतिशत चिन्ह हटेगा, इसमें 100 से भाग होगा, काट लेंगे। 5 1 5, न काटेंगे ना इसको। 5 में जब 100 से भाग करेंगे तो ये जगह 0.05, क्योंकि 1 पर 2 को जीरो है, तो ये वजह है 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न 6 का जो है प्रश्न डी तक को हल कर लेंगे। प्रश्न 7 में खड़ा, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है, इसको हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि कुल जनसंख्या 100% है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि कुल जनसंख्या 100% है। मान लेंगे कि माना कि कुल जनसंख्या 100% है। इसमें दिया है नगर में महिला का प्रतिशत, यहाँ पे लिखेंगे नगर में महिला का प्रतिशत। नगर में महिला का प्रतिशत है 30%। फिर नगर में जो है पुरुष का प्रतिशत, यहाँ पे लिखेंगे पुरुष का प्रतिशत। पुरुष का प्रतिशत है 40%। नगर में महिला का प्रतिशत 30%, तो पुरुष का प्रतिशत 40%। पूछ रहा है बच्चों का कितना प्रतिशत है, शेष जो बच्चे को बच्चों का प्रतिशत होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नगर में बच्चों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा कुल प्रतिशत है 100। इसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। महिला का जितना प्रतिशत है उसको जोड़ेंगे और पुरुष का जितना प्रतिशत उसको जोड़ेंगे। उसमें से क्या करें, कुल जनसंख्या है 100%। कुल जनसंख्या में से क्या करेंगे, महिला का जो प्रतिशत है उसको और पुरुष का जो प्रतिशत, उस दोनों को जोड़ करके घटा लेंगे। तो 100% में से घटाएंगे 30%, 40% हो जाएगा 70%। जो 100% में 70% घटाएंगे तो हो जाएगा घटा करके 30%, यानी कि बच्चों का प्रतिशत हो जाएगा 30%। इसमें हम लिख लेंगे अतः नगर में, यहाँ पे लिखेंगे अतः नगर में बच्चों का प्रतिशत 30% है। इस तरह से इसको बनाएंगे। इस तरह से प्रश्न 7 तक को हल कर लेंगे।